नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। मथुरा वृंदावन सीरीज के एपिसोड 6 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे वृंदावन का एक बहुत ही सुंदर मंदिर जिसका नाम है श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम, जिसे कांच के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब मंदिर के भीतर चलते हैं और मंदिर को अंदर की ओर से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंदिर के बाहर का रूप बहुत ही सुंदर है। काफ़ी सारी पेंटिंग्स इनकी दीवारों पे बनी हुई हैं और पास में ही देखें तो एक बहुत सुंदर सी झांकी बनी हुई है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठाया हुआ है और सभी लोग उसकी शरण में नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गायें हैं, ग्वाले हैं जो कि गोवर्धन पर्वत की शरण में नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। देखिए, मंदिर के अंदर एंटर होते ही बहुत ही सुंदर सा नज़ारा नज़र आता है। पूरा का पूरा मंदिर, जैसा कि नाम है कांच का मंदिर, उसी तरह से कांच का बना हुआ है ये पूरा मंदिर। जितनी भी कलाकारियाँ हैं, जितनी भी पेंटिंग्स आपको इसके दीवारों पर नज़र आएगी, सारी की सारी पेंटिंग, सारी की सारी कलाकारी कांच की बनी हुई है। सभी पेंटिंग्स और सभी तरह की कलाकारी कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को एक पैटर्न में फॉर्म करके ये सारी कलाकारियाँ बनाई गई हैं। जितनी भी आपको यहाँ पर खूबसूरती नज़र आ रही है वो सारी की सारी कांच के टुकड़े हैं जिनको छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके या डिज़ाइन में बना करके इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो चलिए अब इस मंदिर की जो भी सुंदरता है, जो कारीगरी है, उसे ज़रा बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कांच की तस्वीर से। इसमें उस पल को दिखाया गया है जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप रहे हैं। अब इसी के पास आ जाती है एक और दूसरी तस्वीर जिसमें श्री कृष्ण कंस का वध करते हुए नजर आते हैं। कंस का वध इस तस्वीर में दिखाया गया है। इस अगली तस्वीर में यशोदा माँ के साथ श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं, माखन के साथ। अगली तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है वो है जब श्री कृष्ण और बलदेव जी माखन चुराकर खा रहे हैं। जो अगली तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है वो है उस पल की तस्वीर जब श्री कृष्ण सुदामा जी के पैर धो रहे हैं। इस दूसरी तस्वीर में राधा कृष्ण झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं और आगे हम चलें तो आगे हमको नजर आता है श्री कृष्ण के साथ काफ़ी सारी गोपियाँ एक नाव में सवार होकर के कहीं जा रहे हैं। अगली तस्वीर हमें मीराबाई जी की याद दिलाती हैं। जब मीराबाई भजन गाती थी तो श्री कृष्ण उन्हें कई बार दर्शन देते थे। और ये है निधिवन का एक सीन जिसमें श्री कृष्ण कई सारी गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। अगले सीन में हमें वापस से राधा रानी और श्री कृष्ण की कुछ और रानियां यहाँ नज़र आती हैं। तो अब हम आ चुके हैं मंदिर की मुख्य जगह जहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं और बोलेंगे हम सभी में एक साथ, बोलो राधे कृष्ण राधे राधे। तो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के बाद हम मंदिर को और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। मंदिर में और भी कई सारी कलाकारियाँ हैं जो आपको देखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर अब 3D आर्ट्स की पेंटिंग्स बनाई गई हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को दर्शाती हैं। और भी यहाँ पर जैसे कि कांच की जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई हैं, किसी गुरुजी की यहाँ पर पेंटिंग है और यहाँ पर कुछ मंदिर का भी आर्किटेक्चर बनाया हुआ है। और हम आगे चलें तो और मंदिर का जो भव्य रूप है, जैसे कि कांच का मंदिर ये कुछ इस तरह का दिखता है, इसका भव्य रूप यहाँ पर बनाया है। श्री कृष्ण यहाँ पर बंसरी बजाते हुए नज़र आ रहे हैं और गायों को वहाँ पर वो चरा रहे हैं। और हमको यहाँ पर और भी कुछ मंदिर का स्ट्रक्चर वगैरह नज़र आता है। और आगे चलें तो श्री कृष्ण का बाल गोपाल रूप यहाँ पर नज़र आता है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर वापस से कोई मंदिर रूपी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। और आगे की पेंटिंग्स में जैसे कि गुरुजी हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण की प्रतिमा है
और यहाँ पर जो भी बहुत सारी कलाकारियाँ हैं जो कि इन कांच के टुकड़ों से मिलाकर बनाई गई हैं। यहाँ पर हमें वासुदेव जी श्री कृष्ण को ले जाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण 2 पेड़ों को आज़ाद किया था, वो कहानी है। यहाँ पर कुछ और कहानी है जो कि कृष्ण के द्वारा दिखाई गई है। तो चलिए मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं और मंदिर के बाहर ही एक बहुत अच्छी गुफा है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई हुई हैं भगवान की। तो उनको देखते हैं, दर्शन करते हैं। सच में ये जो झांकियाँ हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए गुफा के अंदर एंटर करते हैं। देखिए गुफा के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमें भगवान श्री कृष्ण और उनके माता पिता नज़र आते हैं और फिर जैसे जैसे हम गुफा के अंदर जाते हैं और हमको झांकियाँ नज़र आती हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको श्रवण कुमार और उनके माता पिता नज़र आते हैं। और फिर हम आगे चलें तो हमें जो वासुदेव जी हैं वो श्री कृष्ण को एक थोबली में रखे हुए ले जाते हुए नज़र आते हैं। ऊपर शेषनाग नज़र आता है और नीचे यमुना जी नज़र आती हैं जो कि बहुत उफान पे चल रही हैं। अगली झांकी में हमें शिव जी और उनके सामने माँ यशोदा के हाथ में कान्हा जी नज़र आते हैं। और फिर गुफा में आगे बढ़ते ही हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी झांकी नज़र आती है जो कि है बकासुर वध की। इसमें एक बगुले का रूप धारण करके एक राक्षस आया था जो कि श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था। तो श्री कृष्ण ने उसका वध किया, वो सीन इसमें दिखाया गया है। फिर आगे चलें तो यहाँ हमें कालिया दे का जो नज़ारा है वो नज़र आता है। श्री कृष्ण कालिया दे के फनों पर जो नृत्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आगे चलें तो हमें ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण नज़र आते हैं। और आगे चलें तो हमें एक और इंटरेस्टिंग सा सीन नज़र आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व अपने मुंह में दिखाया था। भगवान की इस लीला की असल जगह हमने अपने गोकुल वाले एपिसोड में बताई है। अगली झांकी में हमें श्री कृष्ण गाय के थनों से दूध पीते नज़र आते हैं और माँ यशोदा ऊपर से उन्हें डांट रही हैं। अगली झांकी में भगवान मुनि से ज्ञान लेते हुए नज़र आते हैं। और आगे देखें तो यहाँ पर माखन चोरी करते हुए श्री कृष्ण नज़र आ रहे हैं। इन्हों के साथ कुछ कुछ बंदर भी हैं और इनके कुछ दोस्त भी यहाँ पर इस झांकी में नज़र आ रहे हैं। आगे देखें तो हमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो वस्त्र लेकर के पेड़ पे चढ़ गए थे वो वाला सीन हमें यहाँ पर नज़र आता है। गोपियों के वस्त्र चुराकर उन्होंने पेड़ पे टांग दिए थे, वो सीन इस झांकी में दर्शाया गया है। आगे मीरा जी और श्री कृष्ण का ये जो झांकी है उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ आगे देखें तो मुनि सुखदेव जी भगवत कथा सुनते हुए राजा परीक्षित। आगे चलें तो एक अद्भुत ही नज़ारा हमें नज़र आता है जो कि है रास लीला का। इसमें कई सारे कृष्ण कई सारी गोपियों के साथ रास करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलें तो विष्णु जी और माँ लक्ष्मी हमें नज़र आती हैं। और फिर आगे चलें तो यहाँ पर ये महाभारत का सीन है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने जब उनकी साड़ी बढ़ा दी थी, वो सीन हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और फिर यहाँ आगे चलें तो यहाँ पर सुदामा के चरण धोते हुए श्री कृष्ण हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आगे यहाँ पर हमें राधा कृष्ण नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस गुफा का समापन होता है। हमें काफ़ी अच्छी लगी ये गुफा क्योंकि इसके अंदर की जो झांकियाँ थी वो बहुत ही सुंदर थी और जो कांच का मंदिर था वो भी बहुत सुंदर था। हमें काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप कभी मथुरा वृंदावन घूमने आएँ तो कांच का मंदिर ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं वृंदावन के बहुत सुंदर सुंदर मंदिर देखने जो कि बहुत ऐतिहासिक है और बहुत ही पुराने टाइम से बने हुए हैं, जिसमें कि निधिवन भी शामिल है जहां भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाने आते हैं। तो अगर आप भी ये सभी जगह सभी मंदिर देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले एपिसोड के जो नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो आज के लिए कुछ इतना ही। बोलो राधे कृष्ण राधे राधे।